सर आपने जेनेटिक्स की बात की तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इंडियन जो जेनेटिक्स है वो कितनी अलग है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जेनेटिक्स से, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस को आप इन तीनों कैटेगरीज में किसमें ज्यादातर इंडियंस होते हैं? जी, अपने यहाँ पे स्टेट वाइज डिफरेंट जेनेटिक है, डिफरेंट फूड स्टाइल है। हम्म। फूड स्टाइल सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा ऑयली, फैटी खाते हैं, वो ज़्यादा पुट ऑन करेंगे। हम्म। उनमें ज़्यादा फैट होगा, मसल कम हो गए। फिर उसके बाद आता है माने मूवमेंट कितना है फिजिकल। हम्म। फार्मर्स लोग का अलग-अलग जेनेटिक, वो फिजिकल मूवमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा खा भी रहे हैं, हम्म। तो डाइजेस्ट भी कर रहे हैं। सिटी वाले, हर सिटी फिर कोई भी स्टेट की सिटी वाले लोग, हम्म। उनके यहाँ पे लग्ज़री लाइफ़स्टाइल है, ट्रैवलिंग के लिए सोर्सेज़ अवेलेबल है। हम्म। तो वो लोग अगर ज़्यादा खाते हैं तो इमीडिएटली वो पुट ऑन उनके टमी पे दिखाई देगा। यानी जहाँ पे बॉडी स्टोर पॉइंट्स है, हम्म। वहाँ पे दिखाई देगा फर्स्ट, एंड ओवरऑल शेपलेस हो जाएगी। फिर उनका लाइफ़स्टाइल की वज़ह से उनकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी सब कम ज़्यादा होते रहेगी। हम्म। अगर वो वर्कआउट नहीं करे तो बिल्डअप भी नहीं कर पाएँगे, हम्म। बिकॉज़ उनका बॉडी में फिजिकल मूवमेंट है ही नहीं, जैसे फार्मर्स कर रहे हैं या कोई भी लोडर ले लो, जिनके यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट है, तो थोड़ा हाँ, जैसे कि हम देखते हैं ना, जो भी लेबर इंटेंसिव वर्क कर या रहे हैं, जो वो लोग दाल चावल खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, ये खाते हैं, पर उनकी फिजिक देख लो, उनको उनकी बॉडी देख लो, तो वो फिट लगते हैं। फिट इट्स बिकॉज़ बिकॉज़ उनका उनका बर्न उतना है कैलोरीज़ का, और उनका जो वेट उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हुँ। तो एक नेचुरली पूरे दिन में लंबे समय तक एक उनका एक्टिविटी या मसल बिल्डिंग ब्रेकिंग प्रोसेस चलता रहता या इन सर्टन मूवमेंट हो रहा है कि जो वो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। है। हुँ। हम एक सर्टन माने अपने बॉडी का यूज़ भी कर रहे हैं, तो उनके उठने बैठने की ताकत, भागने की ताकत, उठाने की ताकत, स्टेयर क्लाइंब करने की ताकत वो मेंटेन है। हुँ। वो जा नहीं रही है, बिकॉज़ दे आर डूइंग इट एवरीथिंग एवरी डे, डे टू डे एक्टिविटी में। हुँ। बट ये सब चीज़ें जो नहीं करते उनके बॉडी से ये सब चीज़ें जा रही है। तो फॉरगेट अबाउट फैट लॉस, सबसे इम्पोर्टेंट है गेट दैट फिटनेस। मीन्स फिटनेस के लिए नहीं, जो बेसिक स्ट्रेंथ है, उठने की, बैठने की, स्टेयर क्लाइंब करने की, चलने की, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा भागने की, हुँ। ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है, ये मेंटेन करने के लिए यू यू टू स्टार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट। और इसमें अपने आप को जब आप इम्प्रूव करोगे, स्टैमिना में, स्ट्रेंथ में, एंड्योरेंस में, पावर में, एजिलिटी में, हुँ। माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में, स्पीड में, हुँ। इन दिस प्रोसेस यू हैव टू कॉम्पीट विद योरसेल्फ। एंड ये जो कॉम्पिटिशन आप करोगे अपने आप के साथ, इसमें आपको फैट लॉस मिलेगा। दिस इज द वे ऑफ फैट लॉस। हुँ। इम्प्रूव योरसेल्फ और कॉम्पीट विद योरसेल्फ इन ऑल दिस प्रोसेस, मीन्स स्टैमिना में, स्ट्रेंथ में, एजिलिटी में, स्पीड। एक्चुअली देखा जाए तो फिटनेस में सिर्फ़ वेट उठाना या सिर्फ़ फैट लॉस करना इतना नहीं है, एंड्योरेंस, एजिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ओवरऑल फिटनेस को डिफाइन करती है एक इंसान की। क्योंकि सर मैंने देखा है, स्पेशली आज के टाइम पे, जो लोग बाहर से फिट दिखते हैं, अच्छी चेस्ट है, एब्स है, जिनको आप देखोगे रोड पे भी जैसे मस्कुलर लगते हैं, उनको लगता है यार ये बंदा बहुत फिट है। बट एक्चुअली अंदर से वो शायद उतना फिट नहीं हो बॉडी। परफेक्ट, परफेक्ट। ये एक बहुत ही बड़ी कंसर्न है, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ अपीयरेंस पे जा रहे हैं, कैसे दिख रहे हो, ये नहीं देख रहे हैं कि उसको अचीव करने के लिए जो आप एक समय लेकर करेक्ट प्रैक्टिस फॉलो कर आप करके आप उसको अचीव कर रहे हो, नहीं आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, और उस वजह से आप इंटरनली अपने बॉडी को कितना डैमेज कर रहे हो, और वो लॉन्ग रन में कितना हानिकारक हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ अगर देखिए, फिटनेस, आपने कहा फिटनेस, फिटनेस बहुत बड़ा वर्ड है। फिटनेस में बहुत सारी चीज़ें आती है। आप बोलोगे किसी का सिक्स पैक दिख रहा है और लीन है, फिट लग रहा है, बट वो भाग नहीं सकता, उसमें एजिलिटी नहीं है, स्पीड नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, तो कंप्लीट फिट नहीं है। हुँ। उसने एबीसीडी में का ए या बी कवर कर लिया है, जेड बहुत दूर है। हुँ। उसके अलावा मैं को बोलूँगा, भले एक किसी का सिक्स पैक नहीं है, नॉर्मल लुकिंग है, थोड़ा पेट भी है, बट वो जॉग कर सकता है, जंप कर सकता है, अपने आप को उठा सकता है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी, मोबिलिटी में उससे बेटर है सिक्स पैक वाले से। तो ही इज़ फिटर देन हिम, हुँ। बिकॉज़ वो हर चीज़ में इक्वली सिमेट्रिकली प्रोग्रेस किया, मीन्स उसने प्रोग्रेस किया हुआ है। यानी उसमें वो सब चीज़ें जो फिटनेस के क्राइटेरिया में आती है, यानी फिटनेस एज़ अ फिट पर्सन करके जो आप बोल सकते हो, बिकॉज़ वो अपने आप को उठा सकता है, भाग सकता है, जंप कर सकता है, स्ट्रेंथ में अच्छा है, स्टैमिना में अच्छा है। वो शायद बाहर से दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, बट वो अंदर से लिवा फिट है। बिकॉज़ बिकॉज़ मसल्स जो होते हैं विज़िबल तभी होते हैं जब फैट परसेंटेज कम होता है। हुँ। ये इस बंदे ने फैट परसेंटेज कम कर लिया है और थोड़ा बिल्डअप करके किसी स्ट्रेंथ पे काम किया है। हुँ। इसलिए मसल बिल्डअप हो गया, मसल बिल्डअप पे काम किया, मसल बिल्डअप हो गया, इसलिए वो एक चीज़ उसको मिल गई है।
बट एजिलिटी स्पीड पे काम नहीं किया, वो उसको अगर वो भी काम करे तो वो कंप्लीट फिटनेस की तरफ जाएगा। तो फिटनेस बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, प्लस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आती है। पहले जो वॉरियर लोग जो थे, वो 360 डिग्री में मूवमेंट करते थे। कोई कोई अपन फुटबॉल या कोई गेम देखो, उसमें लैटरल मूवमेंट की ज़रूरत होती है, यानी साइडवेज स्पीड में मूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। किसी चीज़ में सामने की ओर मूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो एज पर योर स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट या योर डे टू डे एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को स्ट्रेंथन करना, या हर डिग्री में अपने आप को स्ट्रेंथन करना, वो किस तरह से आप प्लान करते हो विद इन 1 आवर, बिकॉज़ सब लोगों के पास एक ही घंटा है। ऐसा नहीं कि ये सब इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे सर आगे चल के पॉडकास्ट में। तो बेसिकली मैं ये जो समझ रहा हूँ कि सिर्फ सामने वाले को देख के या उनको फिजिकली देख के जज नहीं कर सकते। जज नहीं कर सकते, और ना ही इंस्पायर उस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी कैसी है और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है फिटनेस को लेकर। करेक्ट। एक ये सब चीज सीख रहे हैं। ये चीज सब ध्यान रखिए कि सिर्फ बाहर से जो फिट दिख रहे हैं, एब्स दिख रहे हैं, उन्होंने जो अचीव किया है वो आपको पता नहीं है कितना समय लिया है उन्होंने अचीव करने के लिए। तो आप अपने आप से compete करें। करेक्ट। अपने आप से कम्पीट करें एंड फिटनेस के हिसाब से कम्पीट करें। जो भी आपके बॉडी से जा रहा है, एज की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, और एनी टाइप ऑफ इंजरी की वजह से, उन चीज़ों को भी अचीव कीजिए। नॉट ओनली सिक्स पैक, नॉट ओनली मसल्स। सर मुझे एक एक बैठे-बैठे एक सवाल आया दिमाग में कि जो शहर में रहते हैं या जो यंग एज की जो हमारी पॉपुलेशन है, वो आज काम कर रही है। कोई-कोई लोग 8-8, 9-9, 10-10 घंटे ऑफिस में रहते हैं या अपने जॉब पे रहते 14 हैं। आवर्स 14 आवर्स। वैसे हमारे इंडस्ट्री में टीवी में तो हम तो 12 से 13 घंटे तो शूट करते हैं, आने-जाने का तो अलग ही होता है। और उसमें भी हमें फिर कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके करना पड़ता है। पर एक एक जो जनरल जनता है हमारी, वो अगर जो ऑफिस गोइंग पीपल है, जो वर्किंग क्राउड है, उनको लगता है कि यार हम इतना लंबा समय काम करते हैं, हमारे पास तो फिटनेस के लिए कोई जगह ही नहीं है, हमें अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए जगह ही नहीं है, और वो लोग इस चक्कर में खुद को ही डिमोटिवेट करके वो अपना फिटनेस जर्नी या कोशिश ही नहीं करते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते। उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि क्या वो फिट हो सकते हैं? क्या वो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं? क्योंकि उनके भी सपने हैं कि यार हमारा भी सिक्स पैक हो, या जो लेडीज़ हैं उनको भी लगता है कि नहीं यार हम भी फिट रहें, फिट दिखे और फिट फील करें। फील करें, या फील करना बहुत जरूरी। हाँ। लोगों को लगता है नहीं, जिम सिक्स पैक लाना है या फिट होना है तो आपको 1-1.5 घंटा ही वर्कआउट करना है। नहीं, देयर इज सो मेनी टेक्निक्स। एक तबाटा करके स्टाइल है, स्पेशली दैट फॉर द पीपल हु आर वर्किंग 14 आवर्स, उनके पास 10-15 मिनट्स है। ये 12 मिनट्स का शेड्यूल है, जिसमें 4 मिनट्स आप नॉन स्टॉप मूवमेंट करते हो, एक या दो वर्कआउट, 20 सेकेंड ऑन, 10 सेकेंड ऑफ। मीन्स 20 थोड़ा और सेकेंड समझाइए। मैंने आपको अगर पुशअप दिया तो आप 20 सेकंड तो पुशअप कर रहे हो, बट वो 20 सेकंड में आपको मैक्सिमम काउंट करना है। फिर पहले वो सीखना होगा, सीखने के बाद करेक्ट। हाँ, मैक्सिमम काउंट करना है 20 सेकंड में, हम्म। एंड 10 सेकंड ऑफ करने का। फिर दूसरा वेरिएशन लीजिए, फिर उसको 20 सेकंड कीजिए, ऑफ कीजिए, फिर से फर्स्ट वेरिएशन लेगा। ऐसे 4 मिनट का आपको करना है, 2 वेरिएशन, 20 सेकंड ऑन, 10 सेकंड ऑफ। फिर उसके बाद 4 मिनट के बाद दूसरे 2 वेरिएशन लीजिए। ऐसे 4-4 मिनट के 3 डिफरेंट स्लॉट लीजिए, और तीनों 4-4 मिनट के स्लॉट में 2-2 वर्कआउट रखिए या एक वर्कआउट रखिए, क्योंकि एक वर्कआउट रखे तो वो ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे। तो 4 मिनट तक एक वर्कआउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इवन दो यू आर टेकिंग स्मॉल इंटरवल 10 सेकंड का। इसमें इंटरवल टाइम कम है, मीन 10 सेकंड ही है, और 20 सेकंड के अंदर आपको अपने आप से कंप्लीट करते हुए मैक्सिमम रिपीटेशन करना है, तभी उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। आप अगर 20 सेकंड में आराम से कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो आपके पास सिर्फ 12 मिनट्स वर्कआउट करना है, तो उसमें इंटरवल टाइम कम रखा है और मैक्सिमम रिपीटेशन करना है विद फुल रेंज ऑफ मोशन। तो इस 12 मिनट्स के वर्कआउट से भी आप अपने आप को फिट कर सकते हो, और अच्छा डाइट करो तो सिक्स पैक भी आ जाएंगे अगर आपका जेनेटिक अच्छा होगा तो। तो इस टाइप ऑफ वर्कआउट है। HIIT है, जो और इसका थोड़ा और ज़्यादा टाइम है उनके लिए HIIT। HIIT क्या होता है? HIIT भी इसमें 7 मिनट्स के टाइम वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे 4 मिनट्स, वहाँ पे 7 मिनट्स के 20 मिनट का वर्कआउट प्लान करते फुल फॉर्म क्या है HIIT का? हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ओके। ऐसे हाँ बताइए। ऐसे तो इसमें क्या होता है, सेम होता है, 2 या 3 वर्कआउट लेते हैं, उसको 7 मिनट तक करते हैं, फिर 1 मिनट का रेस्ट देते हैं, फिर कंटिन्यूस करके 20 मिनट्स का प्रोग्राम सेट करते हैं। जैसे आपने तबाटा किया, तबाटा किसी डॉक्टर का नाम था जिसने उसने ये प्रोग्राम इन्वेंट किया था,
तो उसके नाम से ही इसको जाना जाता है हम्म। इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो घर पे बैठ के 12 मिनट 20 मिनट्स और अपने आप को फिट कर सकते हो। हम्म। या एक दिन ये किया है, एक दिन कार्डियो कर लिया 12 मिनट्स नॉन स्टॉप, स्किपिंग किया। आपको शॉर्टकट ढूँढना है। अगर आपको वॉकिंग करना है तो आपको 2 घंटे लगेंगे क्योंकि 1 घंटा वॉकिंग इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी टू कीप योरसेल्फ फिट। तो आपको फैट लॉस करना है तो 2 घंटा वॉकिंग करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है बिकॉज़ इंटेंसिटी कम है। करेक्ट। वो आप स्टेयर क्लाइंब करोगे 10 मिनट, आप शॉर्टर टाइम में 1 घंटे की जो वॉकिंग कितना कैलोरी बर्न कर लोगे। तो सिलेक्शन ऑफ वर्कआउट आपके टाइम के हिसाब से टू मोर कैलोरी बर्न इन शॉर्टर टाइम, उससे भी आप फिट हो सकते हो। स्किपिंग कर लो, स्किपिंग में भी ज़्यादा इंटेंसिटी है।